कज़ाबी साहब भाईजान, बहुत शुक्रिया आप लोग आए गैलरी विज़िट की। बहरहाल हमने कोशिश तो ये की है कि यहाँ जो भी मेहमान गिलगित बाल्टिस्तान आए उसको गिलगित बाल्टिस्तान की जो स्पेशल खूबसूरत चीज़ें हैं वो हम दिखा सकें। तो बेसिक आइडिया तो यही था कि जी खूबसूरत इलाके में सिर्फ इलाका ही खूबसूरत नहीं है बल्कि इन पहाड़ों के अंदर भी बहुत सारी ब्यूटी है जो अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पे अपनी उस अल्लाह की क्रिएशन है, तख्लीक है, जिसको नेचुरल आर्ट कह सकते हैं आप। तो उसको हमने सजा के अपने मेहमानों को दिखा के उनको खुश करने के लिए एक कोशिश की है। अच्छा, ये जो जेम्स है, मिनरल्स है, उनके उसके साथ प्रोफेशन के साथ आपका कैसी रिलेशन है, कैसे आप वाबस्ता है? देखें जी, मिनरल्स के साथ तो ये है मेरी पूरी फैमिली पाकिस्तान बनने से पहले से ये माइनिंग के शोबे से वाबस्ता है और तो इस तरह हमें भी यहाँ आना पड़ा। ये फैमिली बिजनेस है असल में। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम सुनने में आया था कि आपको एक बड़ा जो है वो पत्थर मिला, कोई प्रीशियस स्टोन मिला, जिसकी वजह से आप इंटरनेशनल मार्केट तक गए हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक पत्थर मिला जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट हम नहीं गए, ऐसा नहीं है। तो पत्थर तो खैर 11 साल मुझे इस शोबे के साथ हुए हैं, तो इसमें पत्थर मिलते भी रहते हैं। तो पत्थर मिले हैं तो आज इस गैलरी में आप बैठे हैं, अगर नहीं मिल जाते तो ये पत्थर कहाँ से रखता मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की देन है, कोशिश की है, मेहनत की है, तो जहाँ तक जा सकें, जहाँ तक आज़ादी मिली। ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो प्रीशियस स्टोन है, डेफिनेटली इसकी वैल्यू हर बंदा नहीं समझ सकता है। जी जी। अब मेरे लिए ये जो प्रीशियस स्टोन है और आम स्टोन है या लकड़ है, पत्थर है, उसमें इतना वैल्यू या उसकी डिफरेंस मेरे लिए नहीं है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह एक तो बस यही है कि जी जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं, जिन चीज़ों के बारे में आप सुन रहे होते हैं, जिन चीज़ों के बारे में आप पढ़ रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आज सहाफ़ी हैं, आपने इसके बारे में पढ़ा है और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो इसी तरह है, जिस बंदे के बारे में, जिस चीज़ के बारे में आपको पता हो, बंदा उसी के बारे में। तो पता चलने के लिए सबसे पहले तो एजुकेशन ज़रूरी होती है, या फैमिली से मिले या आपको किताबों से मिले। तो एजुकेशन इसमें बड़ी अहम है। अच्छा, गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर जो जेम से वाबस्ता अफराद थे, उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस गिलगित बाल्टिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज मिनरल डिपार्टमेंट है। जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे होते हैं। जो भी आज तक इन्होंने हमें कहा है कि भाई हम ये कर रहे हैं, सिवाय नुकसानदेह कवानीन के ये और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मुझे हैरत होती है। हालांकि मेरे अपने इलाके के बेटे उसमें हैं, भाई हैं हमारे, और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग आते हैं, लेकिन मुझे हैरत होती है जब भी ये कोई ना कोई कानून बनवा रहे होते हैं या बना रहे होते हैं, वो इस शोबे के लिए नुकसानदेह होता है, क्योंकि ये कंसर्न नहीं कर रहे होते हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस को समझ नहीं पा रहे होते हैं। ये मिनरल्स वाकई में गिलगित बाल्टिस्तान, अब अभी देखें गिलगित बाल्टिस्तान के जो व्यापारी हैं या जो डीलर्स हैं या जो कलेक्टर्स हैं, बहुत सारी दुनिया से यहाँ ला के फिर यहाँ से वापस दुनिया में बेच रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि गिलगित बाल्टिस्तान में सिर्फ और सिर्फ यहीं से आपको माल मिलता है, ऐसा भी शुरू हुआ है। अच्छा जी, इस शोबे में आप कैसे आए और इस शोबे के हवाले से आप थोड़ा गाइड करें। इंटरनेशनल लेवल पे बताया जाता है गिलगित बाल्टिस्तान दुनिया का सर है और इस सर के अंदर ऐसी कीमती चीज़ें हैं जो आज तक एक्सपोज ही नहीं हुई। वो कौन सी चीज़ें हैं जो अभी तक एक्सपोज? ज़बरदस्त बात की। गिलगित बाल्टिस्तान सर है ना, तो ये जो मिनरल्स होते हैं, सर के अंदर जो दिमाग होता है, जैसे अल्लाह ने दिमाग बनाया ना सर के अंदर, उसी तरह ये भी उसी तरह ही महफूज होता है पहाड़ के अंदर। हम जिसको पॉकेट कहते हैं, जैसे खोपड़ी के अंदर दिमाग होता है, एक पॉकेट के अंदर होता है, तो इसी तरह ये भी पत्थर के अंदर, पहाड़ के अंदर
पॉकेट में होता है और जो माइनर काम कर रहे होते हैं उसी पॉकेट को तलाश कर रहे होते हैं। तो इसीलिए ये कीमती है क्योंकि ये नायाब होता है। अच्छा, गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर कौन कौन से प्रीशियस जो स्टोन है वो पाए जाते हैं? देखिए ये 700 से ज़्यादा मिनरल्स हैं, 700 से ज़्यादा मिनरल्स हैं, पत्थर आम फहम ज़ुबान में, ठीक है। तो उनमें से गिलगित बाल्टिस्तान में तकरीबन अब तक जो एक्सप्लोर हो चुके हैं वो 100 से ऊपर हैं। अच्छा, जी जी। उनमें फेमस स्टोन्स एक्वामरीन है यहाँ का सबसे फेमस, इसके बाद मॉर्गेनाइट है, इसके बाद टूरमलीन्स हैं यहाँ की, क्वार्ट्स जिसको हिमालयन क्वार्ट्स कहते हैं वो भी यहीं से आ रहा होता है। और ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? ये फ़िलहाल ये पूरे गिलगित बाल्टिस्तान के पूरे पहाड़ों में मौजूद है, जो अब तक एक्सप्लोर हो चुके हुए हैं। यानी पाकिस्तान बनने से पहले कुछ एक्सप्लोर हो चुके थे। यानी रुंदू एरिया जो है, शेंगुस के सामने बुलाची, रुंदू, सबसर वगैरह जो इलाके हैं, ये पाकिस्तान बनने से पहले एक्सप्लोर शुदा है। अच्छा, जो पॉइंट नोट करने का है, उसके बाद शिगर है, पूरी शिगर वैल्यू है अभी, फिर उसके बाद नागिर वगैरह हैं, हुंजा, इसके बाद आपका खपुलू खरमंग शुरू हो गया अभी। तो इसी तरह पूरा गिलगित बाल्टिस्तान की पहाड़ों में जहाँ जहाँ तक हिमालयाज़ हैं उन सब में ये मिनरल्स पाए जाते हैं। अच्छा जलील साहब, कहा जाता है कि गिलगित बाल्टिस्तान के लोग सोने के कारण भूखा सोते हैं, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, एज अ मिनरल्स कलेक्टर, एज अ डीलर, ये भी मैं दोष दे दूंगा जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, यानी जिसको आप हुकूमत कह सकते हो, वही ऑर्गेनाइजर्स हैं, हमें ऑर्गेनाइज सही नहीं कर पाते, और जो काम करने का है वो नहीं करते, जो नहीं करने का होता है वही करते हैं। जब ऐसा होता है तो लाजमी बात है नुकसान कौम का भी है, मुल्क का भी होता है। जब नुकसान होता रहता है हर वक्त तो भूखा ही सोना है। इसका जिम्मेदार कौन है और उसका हल कैसे मुमकिन है? उसका हल मुमकिन ये है कि जनाब, देखें जी, दुनिया में यही होता है कि अगर कोई बंदा एक्सपर्ट होता है, जो काम कर रहा होता है, देखें बढ़ी जो लोहा कूट के कोई सामान बनाता है ना, लोहे की हैयत से वही वाकिफ़ है, कौन से लोहे से क्या बनाना चाहिए उसको पता है। एक बंदा चमड़े का काम करता है, जूते सीता है, उसको अगर आप ये कहें कि जी ये इस लोहे से क्या बनाना चाहिए, वो कुछ और कहेगा। तो हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि जिसको काम आता है उससे काम नहीं लिया जाता है, जिसको काम नहीं आता है उसको लाके बिठाया जाता है। हर सीट में आप गिलगित बाल्टिस्तान, पूरे पाकिस्तान का अलमिया यही है कि आप जाएं, फ़लाँ सेक्रेटरी इस्लामाबाद से पोस्टिंग हो के फ़लाँ डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी लग गया, उसकी एजुकेशन चेक करें आप, उसकी एक्सपर्टीज चेक करें, उसकी एबिलिटीज़ चेक करें, कुछ भी नहीं, वो कहता है मैं सेक्रेटरी हूँ, मेरी बात मानी जाए। तो सारी खराबी यहीं पे। अगर फ़र्ज़ करें मिनरल डिपार्टमेंट को सही करना है, आप मिनरल्स, गिलगित बाल्टिस्तान के जो मिनरल्स हैं इस पे उसकी यानी उसको उबूर हासिल हो, उस बंदे को आप बिठाएं तो मसले का हल निकलता है। उसको पता है माइनर के मसाइल क्या हैं, डीलर के मसाइल क्या हैं, कलेक्टर के मसाइल क्या हैं, ट्रांसपोर्टर के मसाइल क्या है। अब एक बंदा है सीएसएस किया, उसको इंग्लिश अच्छी आती है, आप उसको सीट पे बिठाएं, इंग्लिश तो सारे मसलों का हल नहीं है। असल हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम राइट प्लेस के लिए राइट बंदा चूज नहीं कर रहे होते। ज़बरदस्त। अच्छा जलील साहब, आपका एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है, आप दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में आप घूमे हैं अपने बिजनेस के सिलसिले में, आप क्या समझते हो कि वहाँ के लोगों के लिए ये जो प्रीशियस स्टोन है उसकी वैल्यू क्या है और हमारे लिए यहाँ पे क्या है? देखें जी, वैल्यू जब इसकी डिमांड ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ की तो उसकी वैल्यू होती है। ये वाहिद मिनरल्स होते हैं जिनकी डिमांड हो या ना हो ये वैल्यूएबल
क्योंकि कुदरत ने इसको बनाया ही ऐसे कम मिकदार में, रेयर है। ये रेयर होता है, तो रेयर की ही कीमत होती है। तो अब ये वाहिद चीज़ है जो कम पैसों में भी, एक बंदा फ़र्ज करें 10,000 उसकी सैलरी है या 1 लाख सैलरी है, तो पर मंथ 5,000 10,000 अगर अपनी सैलरी से बचाता है तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जो आहिस्ता आहिस्ता फ़र्ज करें 2 साल 5 साल वो इन्वेस्टमेंट करता रहे। जैसे BC डालते थे, आपको पता है USA में और जितनी तरक्की याफ्ता दुनिया है वहाँ ये BC या इंश्योरेंस, लोग इंश्योरेंस नहीं कराते, वो इंश्योरेंस के लिए अपने हाथ में ही इंश्योरेंस यही है कि भाई पर मंथ आप एक खूबसूरत सा पत्थर खरीदें, एक जेमस्टोन खरीदें जो नेचुरल हो, 100% नेचुरल हो। किसी भी कलेक्टर के साथ आप मिल के खरीदें, अगर आपको पता नहीं है, जो ट्रस्टफुल कलेक्टर होता है, जो इस चीज़ को समझ रहा होता है, वो रखें। जब आपको ज़रूरत है ये डबल ट्रिपल इसकी कीमतें बढ़ती। मैंने आपको कहा कि नेवर एवर लूज मनी, आपको नुकसान ही नहीं होगा। ये वाहिद शोबा है जहाँ नुकसान नहीं होता, अगर आप एक्सपर्टीज़ रखते हैं तो।